हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमके के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है। आज आप लोग के लिए जो हम टॉपिक रखे हैं उसमें भारत में हालिया जो प्रशासनिक और सांगठनिक परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। और जो सूचकांक है वो लाए हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक रखते हैं सहकारिता मंत्रालय का गठन। तो जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सरकार से समृद्धि, ठीक है, के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ओके। अगला है जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला गया। तो नवंबर 2020 में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ये नाम थोड़ा लंबा है, याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा, पूछा भी गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मंत्रालय के नाम बदलने का उद्देश्य इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार करना है, यानी इसमें इन्वेस्ट करना है और इसका जो प्रारूप है उसको थोड़ा विस्तृत करना है, ठीक है। अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि जो भारत में जो व्यापार होता है उसका लगभग 70% जो होता है जलमार्ग द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको विकसित करने की जिम्मेदारी है। भारत में जहाजरानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बहुत से काम कर रहा है। ज्ञातव्य है कि नाम से स्पष्टता के नाम जो साथ ही काम में अधिक स्पष्टता भी आएगी। ओके। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम। तो अगस्त 2020 में भारत के राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की जो मंजूरी दी थी उसके उपलक्ष्य में ये बताना है। तो गौरतलब है कि यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि मंत्रालय ज़्यादा स्पष्टता और फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि आज़ादी के बाद से इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन 1985 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय के 1985 के राजीव गांधी, तो उन्होंने 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD, ठीक है, उसके अंतर्गत कर दिया था। मस्त जो मत्स्य पालन है, ठीक है, उसका अलग विभाग होगा। तो ये मछली पालन के लिए 2019 में केंद्र सरकार ने क्षेत्र का टिकाऊ और केंद्रित जो रूप है उसमें विकास सुनिश्चित करने के लिए या बनाने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अलग मत्स्य विभाग बनाने की अधिसूचना जारी की। अभी तक मत्स्य पालन जो था वो क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। ओके। तो इसमें क्या है कि सरकार ने वर्ष 1961 के व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन करके मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया है। जब अलग विभाग बनेगा तो उसमें जो है अलग से उसका बजट पास होगा, उसका देखरेख अलग होगा, उसका पूरा जो है सिस्टम अलग हो जाएगा। तो उसमें कोई जो है घोल मेल नहीं रहेगा। जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी, उसमें जो है ठीक अलग अलग हो जाएगा। तो विभाग का उद्देश्य मछली पकड़ने और मत्स्य पालन का विकास एवं विकास अंतर्देशीय, समुद्री और क्षेत्रीय जल से आगे निर्धारित सीमा तक, ठीक है, इसकी संबद्ध गतिविधियों का संवर्धन और विकास करना है। तो जल शक्ति मंत्रालय के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति नामक एक नए मंत्रालय की स्थापना की। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के विलय द्वारा बनाया गया है। नल से जल हर घर तक पाइप्ड, यानी कि जो पाइप से पानी भेजा जाएगा, पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक होगा। जल जीवन संबंधी जो सभी कार्य हैं उनका विलय इस मंत्रालय में किया जाएगा। ओके। तो वर्तमान में कई केंद्रीय जो मंत्रालय हैं जो जल संबंधी अलग अलग कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देश की अधिकांश नदियों के संरक्षण का काम सौंपा गया है। तो मंत्रालय 2024 तक भारत के हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करेगा। ओके। अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। ये 2020-21 का है। इसमें थोड़ा लेट भी हुआ है कोरोना की वजह से। तो नीति आयोग द्वारा ही
जो है हाल ही में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, ठीक है, का तीसरा संस्करण 2020-21 जारी किया गया है। सतत विकास डेवलपमेंट क्या है? तो ये पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 1983 का है, ठीक है, के अंतर्गत ब्रंटलैंड कमीशन, ये ब्रंटलैंड कमीशन जो था उसके अंतर्गत इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार, ठीक है, अब जो आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। ओके, तो वीडियो को ऐसा लगा बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।